A very good morning to all my lovely Patans. Welcome back in your computer class, and I hope now you all have started enjoying your classes. So, in the last class, we have started our chapter 1, Introduction to Computers, and we have done the topic what is computer, how it works, and about hardware. So today we are going to discuss about the software and the process of computer. So everyone just take out your books, okay, and open page number 7 of your book. And before we start, if anyone is having any query, any doubt, any question, so we are going to discuss that first, and then we'll move forward to a new topic, that is software. So everyone, let's start now today's class. So next topic is software. Software refers to a set of programs that perform some task in a computer. So software basically क्या होता है, एक set of programs होता है जो कि कोई particular task, कोई particular function computer में करता है, okay. And software is something which we cannot touch and cannot feel. सॉफ्टवेयर वो है जिसको हम ना तो टच कर सकते हैं ना हम फील कर सकते हैं, ओके. सो एज आई टोल्ड यू दैट कंप्यूटर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. वन इज द हार्डवेयर एंड अदर इज द सॉफ्टवेयर. सो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों क्या हैं, एक दूसरे के डिपेंडेंट हैं. कैसे? अगर सपोज आपके पास सिर्फ हार्डवेयर है, हार्डवेयर यानी कि कंप्यूटर के वो पार्ट्स जिनको आप टच कर सकते हो और फील कर सकते हो, लाइक योर मॉनिटर, सीपीयू बॉक्स, कीबोर्ड, माउस, आपके पास ये सब तो है बट सॉफ्टवेयर नहीं है, तो क्या आपका हार्डवेयर वर्क करेगा? नो, योर हार्डवेयर विल नॉट वर्क. टू मेक द हार्डवेयर वर्क वी मस्ट हैव अ सॉफ्टवेयर. सो अ कंप्यूटर नीड्स अ सॉफ्टवेयर टू वर्क. कंप्यूटर को हमेशा एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिससे वो वर्क करता है. सो सॉफ्टवेयर इज समथिंग जिसकी हेल्प से हमारे हार्डवेयर वर्क करते हैं. इसी तरह अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है बट हार्डवेयर नहीं है तो तब भी कोई वर्क नहीं होगा. इसलिए हमारे पास दोनों चीज़ें होनी चाहिए, हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर, ओके. सम ऑफ द सॉफ्टवेयर्स आर विंडोज़, MS Windows, Microsoft Office, Photoshop, and also you can see here on the computer here. देखो कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे हम कुछ भी ओपन करते हैं वो सब क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है, क्योंकि हम उसको टच नहीं कर सकते हैं. लाइक अगर हम यहाँ पे देखें हमारे पास कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं, देखो कैलेंडर, we have Groove Music, Microsoft Office, Microsoft Store, News, OneDrive, Photos, Paint 3D, Scratch. तो ये सब क्या हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं. विंडोज़, ओके. सो लाइक सपोज अगर हम वर्ड ओपन करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमने ओपन किया है अभी, ठीक है. तो जो भी हम कंप्यूटर पे करते हैं हम जस्ट इस मॉनिटर स्क्रीन को टच कर सकते हैं, बट एक्चुअल में जिस पे हम वर्क कर रहे हैं वो तो नहीं टच कर सकते, उसको फील तो नहीं कर सकते ना. हम सिर्फ मॉनिटर की स्क्रीन को टच कर सकते हैं, मीन्स मॉनिटर को टच कर सकते हैं. सो सॉफ्टवेयर वो है जिसको हम ना तो टच कर सकते हैं ना हम फील कर सकते हैं. और कंप्यूटर पे हम जो भी करते हैं वो क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्ट कॉपी होती है, ओके. और सॉफ्टवेयर आपके टू टाइप्स के होते हैं, वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड अदर इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. नाउ फर्स्ट विल टॉक अबाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर. फर्स्ट सी हियर इन योर बुक पेज नंबर 7. सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं, ओके.
सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है? इट कंट्रोल्स एंड मैनेजेस ऑल द फंक्शन एंड एक्टिविटीज़ ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। जो भी एक्टिविटीज़, जो भी फंक्शन कंप्यूटर पे होते हैं, उन सब को कौन कंट्रोल करता है, कौन मैनेज करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। इट इज़ बिल्ड टू मेक द कंप्यूटर रन बेटर। ये इसीलिए बनाया गया है ताकि हमारा जो कंप्यूटर है वो अच्छे से वर्क करे। ओके, अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा देन वी कांट इवन स्टार्ट आवर कंप्यूटर। ठीक है, अगर हमारे पास ये नहीं होगा हम अपना कंप्यूटर भी स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। System software that is needed to start other software is called operating system, and Windows is an operating system. So system software is the software which is required to start other softwares. बाकी सभी softwares को start करने के लिए सबसे पहले हमें system software चाहिए, यानी कि जो सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में इसके अलावा जो भी सॉफ्टवेयर हैं वो तभी वर्क करेंगे जब हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। ओके, और ये हमारा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सो विंडोज़ इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, और यू विल सी हियर विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 10, एप्पल, लाइनेक्स, एंड्रॉयड, दीज और आर द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सब क्या हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, और वी कैन से सिस्टम सॉफ्टवेयर। सो दीज आर समथिंग जिनकी हेल्प से हम अपना कंप्यूटर स्टार्ट कर पाते हैं, और उसके बाद ही हम बाकी सॉफ्टवेयर्स पे वर्क कर पाते हैं। जैसे आप पेंट ओपन करते हो, वर्ड पैड ओपन करते हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हो, टक्स पेंट ओपन करते हो, तो वो इसी वजह से, क्योंकि पहले हमारे पास क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसकी वजह से हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है, और उसके बाद हम बाकी सॉफ्टवेयर को ईज़िली यूज़ कर पाते हैं। ओके, सो इट इज़ अ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू ऑपरेट द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो ये जो सॉफ्टवेयर होता है वो जो हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं, जैसा मैंने बताया, उनको वर्क कराने के लिए, उनको ऑपरेट करने के लिए ये सॉफ्टवेयर बनाया गया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, और ये हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है बाकी अदर सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करने के लिए। सो इट इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम जिसकी हेल्प से हम बाकी सारे सॉफ्टवेयर जो हैं वो यूज़ कर पाते हैं। ओके, नाउ coming to the next, we have application software. Software that helps you to perform a specific task is called application software. So वो सॉफ्टवेयर जो आपको एक पर्टिकुलर टास्क, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने में हेल्प करता है, उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल, लाइक MS पेंट में हमने वर्क किया है। MS पेंट हम किस लिए यूज़ करते हैं? ड्राइंग करने के लिए। अब MS पेंट में हम कैलकुलेशन तो नहीं कर सकते ना, तो इसमें हम सिर्फ ड्राइंग कर सकते हैं, यानी कि ये सिर्फ स्पेसिफिकली किसके लिए बनाया गया है? ड्राइंग करने के लिए। इन द सेम वे MS वर्ड क्या है? एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम सिर्फ टाइपिंग कर पाते हैं। इट इज़ यूज टू टाइप द टेक्स्ट। सो ये टेक्स्ट टाइप करने के लिए यूज़ होता है। अब इसमें हम MS वर्ड में ड्राइंग नहीं कर सकते, इसमें हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते, हम इसमें सिर्फ टाइपिंग कर सकते हैं। ओके, इन द सेम वे विंडोज़ मीडिया प्लेयर। अब विंडोज़ मीडिया प्लेयर यूज़ करते हैं हम वीडियोज़ प्ले करने के लिए, सॉन्ग्स प्ले करने के लिए। अब विंडोज़ मीडिया प्लेयर में हम पेंटिंग तो नहीं कर सकते, नहीं ना, ड्राइंग भी नहीं कर सकते हैं, कैन वी? नो। सो हर एक सॉफ्टवेयर का अपना एक अलग काम है। ओके, लाइक सपोज आप सब हैं, आप सब अलग अलग इंडिविजुअल हैं, सब में कोई ना कोई चीज़ स्पेसिफिक होती है। कोई आर्ट में अच्छा होता है, कोई मैथ में अच्छा होता है। ओके, सो उसी तरह हमारे पास अलग अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं कंप्यूटर में जो एक अलग अलग काम करते हैं, और वो सिर्फ उसी काम के लिए ही वो बनाए गए हैं। ओके,
लाइक कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। ओके, लाइक ऑल्सो अगर हम रियल लाइफ से एग्जांपल लें, लाइक हमारा रेफ्रिजरेटर है यानी कि फ्रिज में अब हम कुछ भी ठंडा कर सकते हैं, उसमें हम गर्म तो नहीं कर सकते ना, सो वो सिर्फ कूलिंग के लिए बना है। ओके, इसी तरह से ओवन है, हम उसमें कुछ भी हीट कर सकते हैं, उसमें हम कुछ भी ठंडा तो नहीं कर सकते ना, तो ओवन सिर्फ हीटिंग के लिए बना है। ओके, सो इसी तरह कंप्यूटर में भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो सिर्फ एक पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए बने होते हैं। जैसे पेंट में हम सिर्फ पेंट कर सकते हैं, कैलकुलेटर से हम सिर्फ कैलकुलेशन कर सकते हैं, विंडोज़ मीडिया प्लेयर में हम जैसे वीडियोस और सॉन्ग्स को प्ले कर सकते हैं, वर्ड में हम सिर्फ टाइपिंग कर सकते हैं। ओके, सो दीज ऑल आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, these all are application software. Okay, next we have is process of computer, input process output, that is IPO. So मैंने जैसे आपको पहले भी बताया that computer works on IPO cycle, computer works on IPO cycle, I for input, P for process, O for output. So it is primarily used to input data, process it to produce the required final output. तो input data देते हैं, फिर उसको process करके हमें हमारा final output मिलता है। ओके, सो फर्स्ट इज इनपुट। इनपुट क्या होता है? इनपुट इज द कलेक्शन ऑफ डेटा और इंस्ट्रक्शन एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड एंड माउस। ओके, सो यहाँ पे कीबोर्ड की स्पेलिंग मिसप्रिंट हुई है। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, BOARD। नाउ इनपुट, जैसे वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास दैट इनपुट इज विच वी एंटर इनटू द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ माउस एंड कीबोर्ड। एंड माउस एंड कीबोर्ड क्या हैं? इनपुट डिवाइसेस। ओके, तो इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं। देन टू प्रोसेस और एक्ट ऑन द इनपुट, प्रोसेसिंग कौन करता है? एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी इन द लास्ट क्लास। यस, टेल एवरीवन। यस, वेरी गुड, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। Processing is done by the CPU, and then output is the result obtained from the processing activity. Processing activity के बाद जो result मिलता है वो क्या होता है? हमारा output. So output, as I told you, या तो हम monitor screen पे देख सकते हैं और we can take a print out of it. Okay, or printed on a paper using the printer. And some other output devices, certain output devices may function as storage devices also, for example CD, pen drive, etc. So ये क्या हमारे storage devices. Okay, so using the keyboard you can see in the picture that this boy is entering data and commands. data enter कर रहा है, commands दे रहा है। फिर ये जो हमारे CPU बॉक्स है, यहाँ से CPU हमारा प्रोसेसिंग करेगा किस पे? डेटा पे, जो एंटर किया था हमने, इनपुट किया था, और फिर हमें क्या मिलेगा? आउटपुट, दैट इज़ द रिजल्ट। ओके, अब इसके कुछ डेली लाइफ से एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने आपको पहले भी बताए थे, आज भी 2-3 एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो दैट इनपुट प्रोसेस आउटपुट का वर्क क्या है। नाउ यू कैन सी हेयर इन दिस पिक्चर। ओके, इनपुट प्रोसेस आउटपुट वी हैव टू फाइंड आउट। फर्स्ट इज ब्रेड। तो ब्रेड से हम क्या करेंगे? ब्रेड क्या है? इनपुट है। अब इस ब्रेड से हम इनमें से क्या प्रोसेसिंग कौन करेगा? ब्लेंड तो हम नहीं करेंगे, फ्रीज, ब्रेड को फ्रीज भी नहीं करना हमने, टोस्टिंग, बेकिंग, डायरेक्ट ब्रेड को बेक भी नहीं करते हम, टोस्टिंग कर सकते हैं। सो ब्रेड इनपुट, प्रोसेसिंग, टोस्टिंग,
और फिर आउटपुट क्या मिलेगा, टोस्टेड ब्रेड। ओके, इसीलिए in the same way if we have to make the orange juice, so input will be what, orange, then उसको blend करेंगे mixer में, so processing will be done by the mixer, okay, or juicer, and then the result will be, output will be the orange juice. Okay, then next we have dough. डो बना रहे हैं, ठीक है। डो को क्या करेंगे, बेक करेंगे, और बेक करने के बाद हमें आउटपुट क्या मिलेगा, पिज़्ज़ा। सो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। इन द सेम वे वाटर है, उसको फ्रीज़ किया, फ्रीज़ करके हमें क्या मिला, आइस। सो वाटर इनपुट, प्रोसेसिंग, फ्रीज़र, एंड द आउटपुट इज़ आइस। ओके, सो इसी तरीके से आपको इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट कंप्यूटर की फॉर्म में समझना है कि कंप्यूटर में जो भी डाटा हम देते हैं उसको इनपुट बोलते हैं, फिर सीपीयू उस डाटा पे वर्क करता है, उसकी प्रोसेसिंग करता है, और प्रोसेसिंग के बाद हमें जो रिज़ल्ट देता है वी कॉल इट आउटपुट। एंड ऑल द प्रोसेसिंग इज़ डन बाय CPU, Central Processing Unit, as it is the brain of computer. Okay, so you have to read page number 7 and 8, अच्छे से रीड करना है। ओके, रिकैप को भी अच्छे से रीड आउट कर लेना, रिकैप ऑफ चैप्टर, और कहीं कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, उसको अंडरलाइन करना है। ओके, we'll take the doubts, we'll clear the doubts, and then we'll move forward for the book exercise of this chapter. Okay, till then take care, stay safe, stay home. Thank you.